धर्म को लेकर के और कर्म को लेकर के कुछ बातें हम बोलेंगे, सुनिए। धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? ধর্ম বড় না কর্ম বড়? মানুষ ধর্মকে নিয়ে কারোর সঙ্গে কেউ বিবাদ করছে, কাউকে এই জগতে তিরস্কার করছে, তার সঙ্গে অত্যাচার করছে, অন্যায় করছে। এই জগতে, এই বিশ্ব জগতে কাউকে মেরে ফেলছে, কারোর সঙ্গে শারীরিক অত্যাচার করছে। এগুলো কি? এগুলো তো ধর্ম নয়। অথচ কিসের জন্য করছে? করছে ধর্ম নিয়ে। আমি এই ধর্মের, ও কেন ওই ধর্মের। इंसान किसी के साथ शारीरिक अत्याचार करते हैं, गलत कर्म। किसी को ज़बरदस्ती लूट मार, इवन मार भी डालते हैं। कुछ भी कर रहा है, किसी को लूट मार कुछ भी कर रहा है। औरत सबका इज्जत वो सब भी ख़त्म कर रहा है। ये सब की धर्म होता है? लेकिन धर्म के काम पर ये सब कर रहा है कि मेरा ये धर्म है, वो क्यों ये ऐसा धर्म का है? मेरा धर्म उसका धर्म अलग है क्यों? मेरा जाति उसका जाति क्यों अलग है? पहले सोचो कि तुम्हारा धर्म जो होता है, तुम जो धर्म का इंसान हो, तुमको कौन बनाया? तुमको कौन भेजा है इस दुनिया में? जोश में आके मत सोचो, होश में आओ। उसके बाद जिसके साथ तुम लोग अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, उसको कौन भेजा है? वो किसके कारण से इस दुनिया में आए हैं? किसने भेजा है? तुम्हें जिसने भेजा है उसको भी, उन लोग को भी ऊपर वाला नहीं भेजा है। लेकिन तुम लोग बोलते हो मेरा धर्म ये है, उसका धर्म काहे वो है, उसको हटाओ, हम लोग रहेंगे। ऐसा मत करो दोस्तों। धर्म कभी अलग नहीं होता है। असली धर्म तो होता है इंसान हो करके एक इंसान दूसरे इंसान को मदद करना, दूसरे इंसान के ऊपर दया रखना, दूसरे इंसान को कुछ भी चीज़ का ज़रूरत है उसको मदद करना, उसके आगे जाके देखना। यही सब होता है असली धर्म, कि एक इंसान दूसरे प्राणी को हर चीज़ में देख सुन के रखना, उन लोगों को जो चीज़ का ज़रूरत है वही चीज़ होगा तो मदद करना, नहीं तो नहीं होगा तो कुछ खराब काम मत करना, आगे आके सहायता तो देना। यही होता है दोस्तों, एक दूसरे के पास खराब समय आना और देख सुनना। धर्म का नीति है ही। धर्म ऐसे नहीं होता है कि मेरा धर्म है ऐसा, उसका धर्म है वैसा। नहीं, इस सब में तुम अपना कर्म को बिगाड़ रहे हो, अपना कर्म को तुम ख़त्म कर रहे हो। कर्म है सबसे बड़ा धर्म। এই দুনিয়াতে যেই মানুষই আছেন বা আমরা আছি, সবারই ধর্ম একটাই। একজন আরেকজনের বিপদে আপদে তার পাশে দাঁড়াও, তাকে মদত করো, তাকে দেখো। না পারো তো না দেখো, না করো, লেকিন কিন্তু খারাপ কিছু করো না। কারোর খারাপ দুঃসময় তাকে দেখে তিরস্কার করো না। क्योंकि इस दुनिया जो है ना, यही तो है इंसान का विश्वविद्यालय। ऐसी जगह पर कर्म कौन कैसा करेगा वही देखने के लिए ही तो ऊपर वाला ने
इंसान बनाया सबको, लेकिन जगह जगह पर किसी किसी इंसान को रखा है अलग अलग करके। इसका कारण ये नहीं होता है कि हम अलग इंसान है, हमको भेजा है दूसरे दुनिया से, उसको भेजा है दूसरे दुनिया से, उसको भेजा है वो दूसरे किसी देव देवी किसी अनोखा शक्ति ने, और मुझे भेजा है दूसरे किसी परम शक्ति ने। ऐसा नहीं होता है। उसको जिसने भेजा है हमको भी उसी ने ही भेजा है, लेकिन कर्म के कारण अपना स्थान होता है अलग अलग जगह पर। यही तो है परीक्षा ऊपर वाला का। ऊपर वाला परीक्षा लेने के लिए ही तो इंसान को जगह जगह पर रखा है कि तुम लोग अलग अलग रह करके भी तुम लोगों को कर्म कैसा रहे उसका हम परीक्षा लेते हैं। इसी विश्वविद्यालय में परीक्षा देने के बाद तभी तो इंसान का जन्म ही होता है, लास्ट जन्म। उसके बाद हमारा कर्म से हम ऊपर जाएंगे या और भी नीचे चला जाएंगे, फिर जहाँ से आए हैं वहीं पर चल जाएंगे। इसका ही तो रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, कर्म ऐसा करो कि किसी को क्षति मत पहुँचाओ, किसी का दुख का कारण मत बनो, किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी का घर मत जलाओ, किसी के देह में कोई भी किसी भी अत्याचार मत करो, किसी के शरीर पर कुछ भी खराबी मत करो। ये सब तुम्हारा ही कर्म है जो तुमको इस जन्म में भी, दूसरे जन्म में भी, उसके बाद तुम्हारा वंश को भी तुम्हारा कर्म भोगना पड़ेगा तुम्हारे साथ साथ। तुम जहाँ भी जन्म लोगे वहीं पर तुम्हारा कर्म तुम्हारा साथ चलेगा, कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए किसी के साथ अन्याय मत करो। असली धर्म यही होता है कि तुम इंसान हुआ है, इंसानियत को निभाओ, चाहे कुछ भी धर्म का हो, कुछ भी धर्म का हो, इंसानियत है सबसे बड़ा धर्म। মানুষ হয়েছ, মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব যদি না থাকে তাহলে তুমি কিসের মানুষ, কিসের মান নিয়ে তুমি এই জগতে বেঁচে আছো? তার হোশই যদি তোমার কাছে না থাকে, হোশে আসো, জোশে কাজ করো না। এই জগতই হচ্ছে আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে আমরা পরীক্ষা দেব, কীরকম কে রেজাল্ট করলাম সেই হিসাবে আমাদের আবার কোথায় যেতে হবে সেটা আমার কর্মই আমাকে বলে দেবে। তো এমন কোনো কর্ম কেউ করো না যে আমরা অনেক কষ্ট করে এই মনুষ্য জন্ম পেয়েছি আর সেই জন্মটাকে আমরা বিফলে ফেলে দিলাম, ফির আবার সেই 84 লাখ জনিতে গিয়ে ঢুকলাম। না, মানুষ জন্ম সব থেকে লাস্ট জন্ম। এরপরে তো আমাদের আরও কোনো উঁচুতে ওঠার জন্য আরও ভালো জন্ম হবে। সেই জন্মতে যাব না আরও নিচের দিকে চলে যাব। কারো ধর্ম নিয়ে কারোর সঙ্গে বিবাদ করো না। ধর্ম একটাই হয়, যে জাতি হোক না কেন এই জগতে ধর্ম একটাই হয়। ঈশ্বর মানুষকে জন্ম দিয়েছেন একটাই কারণে, যে তোমরা এই জগতে যাচ্ছ, আরও যত প্রাণী আছে তাদের থেকে বেশি জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা, পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চদ্রব্য দিয়ে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি এবং পঞ্চত্বক দিয়েও তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি। সেই পঞ্চদ্রব্য দিয়ে আমাদের সৃষ্টি হয়েছে। জল, মাটি, হাওয়া, আগুন, আকাশ, এই কয়টা জিনিস দিয়ে আমরা তৈরি হয়েছি এবং আমাদের ভিতরে পঞ্চত্বক দিয়েছে। সেই ত্বক মানে হচ্ছে আমাদের নাক, কান, চোখ, জিভ, গলা। নাক, কান, চোখ, জিভ, গলা। কেন?
এই সমস্ত জায়গার ভিতরে আমাদের সব কিছু জ্ঞান বুদ্ধি আটকে আছে। আর সেই জ্ঞান বুদ্ধিগুলোকে আমরা ঠিক মতন বের করে সঠিক কাজে না লাগালে পরেই তো আমাদের ধর্ম আমরা নষ্ট করছি, একটা মানুষ হওয়ার ধর্মকে আমরা নষ্ট করে ফেলছি। एक इंसान को ऊपर वाला पंचतत्व देके तब भेजे है। जैसे हम लोगों का शरीर, जीभ, नाक, कान, आँख सब कुछ दिए हैं। त्वक इसके कारण, इसके चलते में हम लोग समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। तब जाके हम लोगों को बुद्धि के साथ, विवेक के साथ हम लोग सब कुछ आलोचना करके तब जाके हम लोग काम करते हैं। और पंचद्रव्यों से हम लोगों को बनाया, जैसे मिट्टी, आगुन, जल, आकाश और एक हवा, ये सब देख के हम लोगों को तैयारी किया है ऊपर वाला ने, हर इंसान को, कुछ भी जाति का हो। लेकिन इसका कारण क्या है? इसलिए तो इंसान बनाया है कि इन लोगों के पास हर चीज़ है, हर कुछ हम दिए हैं। लेकिन इन लोगों का एक काम है, ये सब रहते हुए भी इन लोगों ने कर्म कैसे करते हैं उसी का हम रिजल्ट लेंगे। परीक्षा इन लोगों का है और हम लोग रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट देंगे, मतलब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग सब कुछ रहते हुए, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ भी हम लोगों के पास कोई चीज़ का कमी नहीं है, तब भी हम लोग गलत कर्म करेंगे, तब जाएंगे कहाँ? जिसने ही भेजा है, चाहे अल्लाह, गॉड, ईश्वर, सिख, ईसाई, जो भी माने इस जन्म, इस दुनिया में जिसका जिसका धर्म मानते हैं, हर प्रकार का नाम जिसका जिसका है, जिसने भेजा है, लेकिन सबका मालिक एक ही है। एक बात देखिए, एक देश में कईगो मंत्री होता है, कैठो होता है मंत्री, लेकिन असली तो एक का बात ही है ना। लेकिन सबके साथ बातचीत करके तब ना किसी भी डिसीजन लेता है। समझने का बात है, समझिए, मेरे बात को गौर कीजिए और गलत कर्म मत कीजिए। आपके पास सब कुछ रहते हुए, सब कुछ समझते हुए आप सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आप उसके कारण यही कर्म खराब कर दिया, इसके कारण वही कर्म खराब कर दिया। क्यों? अपना कर्म अपने सुधारिए ना, आपका कर्म ही तो आपके साथ जाएगा ना। दूसरे के लिए आप कुछ भी खराब कीजिएगा, आपका कर्म बिगाड़ लीजिएगा, दूसरे का कोई हानि नहीं होगा। इसलिए आपने भी ठीक रहिए, दूसरे को भी ठीक दिशा में लेके जाइए, सटीक दिशा दिखाइए। दोस्तों, गलत कर्म होता है अधर्मी का काम, सही कर्म करना है धर्म का काम। धर्म कभी कोई किसी जात में नहीं होता है। जात हम लोगों का एक ही होता है, हम सब ने इंसान है, चाहे मेल चाहे फीमेल, चाहे कुछ भी जाति का हो। जाति तो इसीलिए होते हैं कि हम लोग जहाँ पर बहुत दिन से रहते हैं, उसी जगह का कल्चर, उसी जगह का नियम नीति मानते मानते हम लोगों को एक पहचान हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों का जाति
ऐसा है वैसा है हम लोगों को बोलने पड़ता है। क्यों? दुनिया में बहुत जगह का बहुत इंसान है ना, कौन कहाँ रहते हैं, क्या ठिकाना है, क्या कौन किसका परिचय है, इसके लिए हम लोगों को अलग अलग से तोला जाता है, मापा जाता है, अलग अलग जाति में उदाहरण दे के। लेकिन जाति एक ही है दोस्तों। इस दुनिया में इंसान का जाति एक ही है, इसीलिए किसी के साथ भी गलत कर्म मत कीजिए, किसी के धर्म के ऊपर आँच मत आने दीजिए। उसका जो धर्म है आपका भी वैसा ही धर्म है, उसी धर्म है, लेकिन नाम अलग कर लिए है हम लोगों ने। लेकिन सबसे बड़ा धर्म होता है सनातन धर्म। सनातन धर्म से ऊपर कोई भी धर्म नहीं है, उसी में ही है सब कुछ। अल्लाह, गॉड, ईशान, कुछ भी कीजिए, सब कुछ उसी में ही है। आपका धर्म पुस्तक खोल के देखिए तो उसमें लिखा है कि तुम्हारा धर्म अलग है, तुम अलग से ऐसा करो ऐसा करो। नहीं, कभी नहीं होगा। धर्म कभी गलत कर्म करने मत देगा। ये सब इंसान का सोच है, इंसान का गलत कर्म करने का दिमाग है। दिमाग को सही जगह पर लाइए, होश में आइए, जोश में मत का कोई भी काम मत कीजिए। जोश में कुछ भी काम करने से अपना समय को बिगाड़ लीजिएगा, क्योंकि आपका समय ठीक है और आप समय ठीक है। अभी एक बात समझिए, मेरा समय ठीक है, अगर हम गलत कर्म भी करेंगे ना तब भी मेरा समय मुझे साथ देगा। लेकिन जब मेरा समय खराब होगा ना, हम अच्छा कर्म करने भी जाएंगे ना तब भी मेरा कर्म खराब हो जाएगा, मेरा काम खराब हो जाएगा। इसीलिए समय ठीक है। इसीलिए आप लोग मत सोचिए कि हम लोग जो भी कर रहे हैं सब ठीक है। नहीं, पहले ध्यान से समझिए। अपना गुरुजन जो है ना, अपना घर में हो, सबका तो घर है, सबका तो परिवार है, जाके पूछिए किसी बुजुर्ग के पास, किसी वयस्क बुजुर्ग के पास कि हम लोग जो ऐसा कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि जाके पूछिए। नहीं होगा तो अपना दिल के पास, अपना अंतरात्मा के पास पूछिए। रात में सोने के समय, नहीं तो कभी फुर्सत में बैठिएगा, कहा उसी जगह पर अपने आप में प्रश्न कीजिए, तब जाके आप समझिएगा कि कौन गलत कर्म हो रहा है, कौन सही कर्म हो रहा है। ऐसा मत कीजिए, किसी के धर्म के ऊपर उंगली मत उठाइए, किसी के जान के साथ मत खेलिए, किसी के इज्जत के साथ मत खेलिए। ये सब अपना कर्म खराब हो रहा है। खैर, जो भी हुआ है, इंसान को भगवान हो, अल्लाह हो, गॉड हो, जिसने जो नाम से पहचानते हैं, थोड़ा माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ इंसान को मिलता है ऊपर वाला के पास। माफ़ी मांग के अभी से सुधार जाइए, इसी वक्त से सुधार जाइए। सुधार के अपना कर्म को ठीक कर लीजिए, नहीं तो 2024 तो ख़त्म हो रहा है, इसके बाद 2025 आएगा, सबका ठिकाना मालूम हो जाएगा। यही सब होता है हम लोगों का कर्म। कर्म ही होता है बंधु धर्म। दोस्तों, कर्म ही है असली धर्म। आई मेरे बात को समझ में? मेरे बात को गलत दिशा में मत लाइए। देखो कौन आबुल तबुल, कौन उल्टा सीधा बातें बोल रहा है, इनका बात छोड़ो। नहीं, हम आप लोगों को एक प्रकाश, एक लाइट दिखा रहे हैं। आप लोग अंधकार में मत रहिए, रोशनी में आइए, लाइट में आइए, अपना कर्म को सुधार लीजिए। নিজেদের ধর্মকে যদি এখনও না শুধরাও বন্ধুরা, এরপরে আর সময় নেই। মানুষ কত সময় নিয়ে আসে এই জগতে। তুমি একজন আরেকজনের সঙ্গে অন্যায় করছো, এটা তোমার ধর্ম নয়। কারো শরীরের সঙ্গে, কারো জীবনের সঙ্গে, কারো ঘরের সম্পত্তির সঙ্গে, এগুলো ভালো না। তুমি কি কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছো যে তুমি কোনো কিছু নষ্ট করার রাইট আছে তোমার?
দেখছো না এগুলো কি করম ভালো? মানুষকে উপরওয়ালা এই জন্যই জায়গায় জায়গায় রাখেন যে তুমি যেইখানে দীর্ঘকাল রয়েছো ওইটাই তোমার পরিচয়। তা বলে এ নয় যে ও আলাদা। না, তোমাকে যে নিয়ে এখানে এনেছেন ওকেও সে এখানেই এনেছেন, তিনিই এনেছেন। জাতি একটাই হয়, ইনসান মানে যে কোনো মানুষ। যে কোনো মানুষই হয় একটা জাতি, সেটা মেল হোক চাই ফিমেল হোক। একটা মানুষ হয়ে আরেকটা মানুষের সঙ্গে অন্যায় করা মহাপাপ। আর সবাই তো জানো তোমরা, জোশে যে কোনো কাজ করা ভালো না, হোশে কাজ করো। তুমি যে কর্ম করছো কারোর দ্বারাতে, কারোর বুদ্ধিতে, কারোর উপরে মানে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের নাম কামাবার জন্য, এগুলো তুমি সঠিক করছো কর্ম না ভুল করছো? একবার নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করো। তা না হলে তোমার ঘরে তো সবারই গার্জিয়ান আছেন, বয়স্করা, তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো যে তোমার কর্মটা কি ঠিক হচ্ছে? তুমি কারোর জন্য কিছু একটা খারাপ কর্ম করলে, কিন্তু সে সেই কর্মের ভাগীদার হবে না, তুমি হবে। অন্য কিছুর জন্য তুমি খারাপ কর্ম কেন করছো? সবাই মিলে একসঙ্গে শুধরাও, সবাই মিলে একসঙ্গে থেমে যাও, এখনো সময় আছে, অন্যায় করো না। আপনা কর্মকে, নিজের কর্মকে শুধরাও, তাহলে ধর্ম ঠিক হয়ে যাবে। আসল ধর্ম হচ্ছে তোমার কর্ম। তুমি যা করবে এখন সেটাই থাকবে তোমার, সেই আবার জন্ম নেবে তখন পর্যন্ত। কর্ম এমন জিনিস কারো পিছা ছাড়ে না বন্ধুরা। তোমার জীবন, তোমার শরীর, তোমার মন, তোমার সব কিছু, তোমার বিবেক আছে, তোমার বুদ্ধি আছে, মানুষের কাছে বহুত কিছু আছে। তবে সব কিছু জেনে শুনে যে জানবুঝকে করে ঢিলা, ওকে নরক লিখা রে ভাই। জানবুঝকে কোনো সময় অন্যায় কাজ করো না, অন্যায় কর্ম করো না, শুধরিয়ে যাও, নিজেকে নিজে সঠিক দিশায় নিয়ে আসো। আমার কথাগুলো ভালো লাগলে ভিডিওটাকে আরও সবাইকে শুনিয়ে সবাইকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করো। এখানেও তোমার কর্ম ভালো হবে। কর ভালা তো হো ভালা। ধন্যবাদ। যদি ভালো লাগে কমেন্ট করবে, আরও ভালো ভালো কথা বলবো। ভালো হয়ে যাও, শুধরিয়ে যাও। একটা মানুষ হওয়ার কারণে একটা অন্য মানুষকে সঠিক দিশা, সঠিক জ্ঞান বুদ্ধি দেওয়া আমার কর্তব্য। তাই ভিডিওটা দিলাম। শোনো ভালো করে, বুঝো, এবং আশা করছি সঠিক দিশাতে নিশ্চয়ই আসবে। খারাপ কর্ম জোশে এসে করো না, হোশে আসো, ভালো কর্ম করো। সব ধর্মই সমান। সনাতন ধর্মের থেকে বড় ধর্ম কিছু নেই বন্ধুরা, ওর ভিতরেই সবাই। তুমি যেই ধর্মকে নিয়ে আছো সেই ধর্ম এই ধর্মতেই আছেন। আমরা এখানে ধর্ম নিয়ে বিবাদ করি, মানুষকে নিয়ে বিবাদ করি, কিন্তু এখানে আমরা যেই কর্মগুলো করব, ওখানে তুমি যেই ধর্মকে ডাকছো সেই ধর্ম, ও যেই ধর্মকে ডাকছে সেই ধর্ম, আমি যেই ধর্মকে ডাকছি সেই ধর্ম, সবাই এক জায়গায় বসে একটা ডিসিশন নেয়। শুধু কাকে তুমি জেতাচ্ছ? নিজেকে নিজে হারাচ্ছ। এমন কর্ম করো না। এই বিশ্ববিদ্যালয়, এটা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে উপরওয়ালা সবাইকে জায়গায় জায়গায় রেখে সবার পরীক্ষা নেয়। কে কীরকম পরীক্ষা দিচ্ছে তাকে সেই হিসাবে রেজাল্ট দেব। ভালো রেজাল্ট করো, যাতে তুমি চলে গেলেও তোমার বংশধররা সঠিকভাবে শান্তিতে বাঁচতে পারে। ভালো থাকো। अच्छा कर्म कीजिए, आपका कर्म ही आप चल जाइएगा, लेकिन आपका वंश वही सब कर्म के कारण शांति में रहेगा। धन्यवाद। खुश रहिए और सटीक दिशा में आइए, यही मेरा शुभकामना है सबके लिए, इस जग में हर इंसान के लिए। मेरा गुरु है ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।